तो फिल्म घुसखोर पंडित का विरोध होता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में नेटफ्लिक्स में एक मूवी रिलीज हुई है जिसे घुसखोर पंडित नाम दिया गया है, लेकिन भोपाल में ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यह फिल्म मनोज वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर की मांग भी कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर, और एक जो खास वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, उनका कहना है कि इसमें टारगेट किया गया एक विशेष वर्ग समुदाय को, जिसका विरोध वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मनोज वाजपेयी जो अभिनेता हैं, उन्होंने इसमें किरदार निभाया है मुख्य भूमिका में, और इस फिल्म के टाइटल को लेकर विवाद नजर आ रहा है। इससे पहले भी तमाम फिल्में चली जिसमें पद्मावती है और तमाम मूवी है जिसमें लोगों का विरोध नजर आया, और उसी कड़ी में अब ये जो फिल्म है घुसखोर पंडित, उसको लेकर जो है विरोध दर्ज हो रहा है, क्योंकि इसमें एक भ्रष्टाचार जो पुलिस कर्मचारी है, जो पुलिस अधिकारी है, उसको दिखाया गया। उस पूरे किरदार के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म की कहानी है, लेकिन उसके टाइटल को लेकर अब विरोध दर्ज हो रहा है। और क्या कुछ भोपाल में जो है देखने को मिल रही है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा सड़क पर उतरे हैं, और इस फिल्म के टाइटल को बदलने की मांग की जा रही है। समय समय पर लगातार सेंसर बोर्ड ऐसे फिल्मों को लेकर बदलाव भी करती है, लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य भोपाल में देखी जा रही है कि जो ब्राह्मण समाज है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप जिस तरीके से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो भोपाल में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, धोती कुर्ता पहनकर, और पोस्टर हाथ में लिए खड़े हैं कि फिल्म को बैन किया जाए और टाइटल को बदला जाए। तो अब अगर कोई फिल्म मेकर है तो उनको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी विशेष वर्ग की भावना तो आहत नहीं हो रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से समाज का जो वर्गीकरण हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। इससे आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है कि लगातार फिल्मों का विरोध भी होता है। अब क्या जो फिल्म मेकर हैं वो नाम बदलेंगे, या फिर लोग क्या रुख अपनाएंगे इस पूरे एफआईआर को लेकर, तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्तमान में भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है, इसके साथ ही साथ दिल्ली में, इंदौर में, उज्जैन में भी इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन देखा गया है। एक विशेष वर्ग समुदाय का कहना है कि इससे सामाजिक भावना भी आहत हो रही है। तस्वीरें देखिए आप स्क्रीन में जिस तरीके से देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ भोपाल में, और फिल्म के जो निर्माता हैं उनका पोस्टर लेकर वो खड़े हुए हैं और विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो विरोध कर रहा है और साफ तौर से कह रहा है कि फिल्म में जो संवाद लिखे गए हैं, जो संवाद का उपयोग किया गया है, वो संवाद को हटाया जाए, उस टाइटल को हटाया जाए, और जो किरदार के इर्द गिर्द गढ़ा गया है उसी को टाइटल का नाम दिया गया है। चूंकि अब इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंस गुप्ता जी जुड़ेंगे हमारे भोपाल से, उनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे, उनका रुख करते हैं। प्रिंस जी, जिस तरीके से घुसखोर पंडित मूवी का विरोध हो रहा है, क्या वर्तमान में वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है? जी बिल्कुल। आज भोपाल राजधानी में भी घूसखोर पंडित जो फिल्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उसका विरोध हो रहा है। उसमें निश्चित तौर पर जो पंडित पुजारी हैं और दैनिक पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में बैठते हैं और तमाम तरह के कर्मकांड करते हैं, उनको घूसखोर बताया गया है। तो स्वाभाविक है कि एक वर्ग विशेष के लोगों में बड़ी नाराजगी इसको लेकर तमाम ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। और ब्राह्मण समाज के धोती कुर्ता पहने जो पंडित पुजारी हैं वो आज सड़कों पर दिखे। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया और विरोध किया, और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बैन किया जाए, और जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा, आपत्तिजनक दृश्य, आपत्तिजनक संवादों का उपयोग किया गया उनको हटाया जाए। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि ब्राह्मण समाज से सभी आते हैं, ब्राह्मण है सभी, तो ब्राह्मण समाज ने एफआईआर करने की मांग की है फिल्म के जो निर्देशक हैं, फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक है उन पर। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर बहुत जल्दी इस फिल्म को हटाया नहीं गया, इसके संवादों को और जो सम्मानजनक, जो असम्मान सूचक शब्द है उनको नहीं हटाया गया, तो बड़ा आंदोलन ब्राह्मण समाज और पंडित पुजारी करेंगे जो इस तरह के कर्मकांड करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब धर्म से जुड़ी कोई बात होती है तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा निशाना साधा जाता है, और कहीं ना कहीं फिल्म एक माध्यम भी होती है तमाम दुश्वारियों को समाज की दिखाने का, समाज का आईना होती है फिल्म, ऐसा भी कहा जाता है।
लेकिन जब आईना कुछ गड़बड़ करता है तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल भी खड़े होते हैं। और दूसरी बात यह भी होती है कि जब आईना कुछ अच्छा दिखाता है तब भी सवाल खड़े होते हैं। तो दोनों ही तरफ की तस्वीरें हैं कि अच्छा दिखाएंगे तो भी, और कुछ गलत जो हो रहा है वो भी दिखाएंगे तब भी विरोध होगा ही। तो निश्चित तौर पर कई बार कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की जाती है इस तरह की फिल्मों को के प्रचार प्रसार के लिए। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कई बार इस तरह की जो फिल्में आई है उनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही है और उसके बाद फिल्म चल पड़ी, हिट हो गई है। तो जमाना कंट्रोवर्सी का भी है, जमाना हिट करने का भी है, जमाना अपनी बात कहने का भी है और विरोध करने का भी है। सबको स्वतंत्रता है भारत में अपनी बात कहने की और उस बात को रखने की। अब बात इस फिल्म की है कि इस फिल्म में जो दृश्य दिखाए गए हैं, जो जिस तरह के संवादों का उपयोग किया गया है, वो कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे इस पंडित पुजारी समुदाय के लिए आक्रोश का विषय बन गया है। और वो पूरे देश भर में हम इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा झलकता दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में भी यही हाल है और निश्चित तौर पर इसको लेकर सभी में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि हमारा अपना जो भी कर्मकांड है और जो जिस तरह की भी व्यवस्था है हम उसको करते हैं, और इस तरह का आक्षेप लगाना कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है। और उस सम्मान को ठेस पहुंचाने के कारण वो सड़कों पर आ गए हैं और बड़ी तादाद में पंडित पुजारी आज धोती कुर्ता पहने भगवा वस्त्रों के साथ सड़कों पर थे और उन्होंने जोरदार नारे लगाए और सरकार से कार्रवाई करने की मांग की है। सेंसर बोर्ड से और ओटीटी प्लेटफॉर्म से को ताकीद किया है कि इस फिल्म को हटाया जाए और इस फिल्म को दुरुस्त करके अगर रिलीज भी करना है तो इसके संवाद और जो जिस तरह से भ्रामक तरह की जानकारी पंडित पुजारी और ब्राह्मणों को लेकर की गई है उसको ठीक किया जाना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं विरोध के स्वर हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। और अगर नहीं इसमें कुछ फेरबदल किया जाता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से नहीं हटाई जाती है फिल्म, तो इसका और बड़ा विरोध आने वाले समय में ब्राह्मण समाज और पंडित पुजारी करेंगे। जी प्रिंस जी, इसमें क्या लग रहा है कि इरादतन जो है ये टाइटल दिया गया होगा फिल्म का, या सिर्फ एक महज इत्तेफाक है जिसका विरोध हो रहा है? देखिए, इत्तेफाक किसी चीज का नहीं होता है। फिल्म बनती है तो पूरा विचार होता है, पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिर स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग संवाद लिखे जाते हैं, फिर उसके साथ कलाकारों का चयन किया जाता है और उसके बाद फिल्म को एडिट करके कंप्लीट करके फिर सेंसर बोर्ड में पेश किया जाता है। सेंसर बोर्ड उसको तमाम चीजों को देखने के बाद सर्टिफाइड करता है और फिल्म रिलीज करने की अनुमति देता है। मतलब एक लंबा प्रोसीजर होता है और सेंसर बोर्ड भारतीय सिनेमा में वो जगह है, वो संस्था, वो कहें कि हम एक ऐसा चीज है जो जो बिल्कुल स्कैन करता है फिल्म को। पूरी जूरी है वो देखती है फिल्म को और कई फिल्मों को देखती है, उसके बाद तय करती है कि ये फिल्म दिखाने लायक है या नहीं है। इससे सामाजिक दिक्कतें तो नहीं होगी, किसी तरह का विरोध तो नहीं होगा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। तो निश्चित ही ये बात सेंसर बोर्ड के पास भी जाएगी, तो सेंसर बोर्ड शायद फिर से विचार करे और उन तमाम दृश्यों को, संवादों को आपत्ति के बाद हटाने के निर्देश दे और उसके बाद फिर उसको रिसर्टिफाइड करे। तो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुस्सा, आक्रोश है पंडित पुजारी और ब्राह्मणों के बीच। तो आने वाले समय में ये क्या रूप लेता है और ये फिल्म की क्या स्ट्रेटजी होती है और किस तरह से इस पे आगे जाकर निर्णय लिया जाता है। अब बात ये आती है कि फिल्म को रिलीज करने के बाद अगर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसी न किसी तरह से बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, तो वो भी एक देखने योग्य बात है, क्योंकि हम बियॉन्ड द बाउंड्री भी हमें सोचना होगा कि इस तरह की फिल्मों को हिट करने के लिए, दिखाए, लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार का एक माध्यम भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इतने लोग सड़क पर हैं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उस फिल्म में, क्योंकि हमने अभी फिल्म देखी नहीं है और फिल्म का बहुत कुछ मटेरियल भी ऐसा जो कि कहीं लिखा पड़ा ऐसा है नहीं हमने कि जो बहुत ज्यादा कह सके हम, लेकिन फिर भी जो विरोध हो रहा है, जो लोगों ने कहा है, उस आधार पर हम कहेंगे कि निश्चित उस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से घुसखोर पंडित का विरोध हो रहा है, एक विशेष वर्ग जो है इस फिल्म के संवाद और टाइटल का विरोध कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सेंसर बोर्ड क्या इसमें बदलाव करता है फिल्म के टाइटल में, या फिर संवाद में भी बदलाव किया जाता है। तो